स्टोरी टेलर हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मिलिए आद्या से। आद्या ने अपनी सास की डूबती कंपनी को फिर से कामयाब करके उसे टॉप पर पहुंचाकर असंभव का संभव किया है। आद्या, हमने करके दिखाया। महेश्वरी का कॉन्ट्रैक्ट भी हमें ही मिला है। और तो और, हमारे इस साल का मुनाफा बहुत ही अच्छा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इस साल सारे एम्प्लॉयज को बड़ा सा बोनस मिलेगा और सेलिब्रेशन के लिए हम लोग सब इस वीकेंड रिजॉर्ट जाएंगे। आद्या, प्लीज मेनका मैम को भी साथ लाना। श्योर रेशमा जी, मैं माँ को हमारे साथ आने के लिए मना लूंगी। ये तो ट्रिप की अरेंजमेंट्स और बुकिंग पे लग जाती हो। हाँ हाँ, लग जा। ऐसी टैलेंटेड और मेहनती टीम के साथ मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सबको दिल से थैंक यू। काम खत्म करने के बाद आद्या घर वापस जा रही थी। तभी वो अपने यादों में खो गई। अतीत की कड़वी यादें। 2 साल पुरानी बात थी। उसका शादी का दिन था, विवेक के साथ। आद्या, उसकी सास और उसके चाचा चाची बहुत ही खुश थे। सिर्फ एक इंसान खुश नहीं था, और वो था विवेक। शादी के बाद आद्या अपने कमरे में विवेक का इंतजार कर रही थी। विवेक अचानक से अंदर आता है और आद्या पर उसे अनचाही शादी के बंधन में फंसाने का आरोप लगाता है। ए यू गवार, अगर तुम सोचती हो कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानूंगा तो तुम गलत हो। मैं तुम्हें या इस शादी को नहीं मानता। निकल जाओ मेरे इस घर से। बेचारी आद्या, ये सब सुन के उसकी पूरी दुनिया तबाह हो गई। वो अपनी सास के सामने रोते हुए कहती है, माँ जी, मेरी गलती क्या है? यदि आपका बेटा ऐसा नहीं चाहता था तो आपने उससे मेरी शादी क्यों की? आद्या, ये सच नहीं है। तुम्हारी माँ और मैं दोस्त थे, और मैंने उसे वादा किया था कि तुम मेरी बहू बनोगी। लेकिन माँ जी, अगर विवेक मुझे नहीं चाहता था तो आपने अपना वादा क्यों नहीं तोड़ा? वो चाहते हैं कि मैं ये घर छोड़ दूं। अब मैं कहाँ जाऊँ माँ जी? तुम कहीं नहीं जा रही हो आद्या। ये तुम्हारा घर है, और विवेक को तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना ही होगा। वरना वरना क्या माँ? मैं इस गवार को कभी अपनी पत्नी नहीं मानूंगा। ये गवार मेरी स्टैंडर्ड की ही नहीं है। अच्छा, और आपके टाइप या स्टैंडर्ड की लड़की कौन है विवेक? तानिया है। हाँ, आपने ठीक सुना, तानिया है। मैं तानिया से प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि वो मेरी पत्नी बने, ना कि ये गवार। हाँ, तानिया सिर्फ तुम्हारे दौलत के पीछे है और कुछ नहीं। और हाँ, आज ये घर नहीं छोड़ेगी। ठीक है, फिर मैं ही चला जाऊंगा यहाँ। अच्छी बात है, जाओ। और मेरे कंपनी या संपत्ति में हिस्सा पाने के बारे में भूल जाओ। वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता माँ। आपकी कंपनी डूब रही है। गुस्से में वे घर छोड़कर चला जाता है। अगले दिन उदास माहौल में आद्या अकेली बैठकर अपने ही ख्यालों में खोई हुई। ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ? अभी उसकी सास मेनका और ननद मीरा किचन में आते हैं। मीरा ने आद्या पर ताना कसते हुए कहा, मेरा भाई तुम्हारी वजह से घर छोड़कर चला गया है, और तुम यहाँ पे ब्रेकफास्ट ठूस रही हो। बहुत हो गया मीरा। तुम्हें कॉलेज के लिए देर नहीं हो रही है? जा रही हो माँ, जा रही हो। मैं जानती हूँ आप यही चाहती है कि मैं भी भाई की तरह ये घर छोड़ के चली जाऊँ। हाँ हाँ, चली जाओ। फिर तुम्हें दुनियादारी की सीख मिलेगी। मुझे माफ कर दो आद्या, और देख लेना, विवेक को अपने फैसले पर पछतावा होगा। आद्या, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी कंपनी को भी संभाल लो। मुझसे अब अकेले नहीं संभल रहा है, और कंपनी भी बहुत घाटे में चल रहा है। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। माँ जी, मुझे सोचने के लिए कुछ समय दे दीजिए, क्योंकि आप जानती हैं कि मेरी भी अपनी ऑनलाइन कंपनी है, और मुझे नहीं पता कि मैं दोनों कंपनीज को कैसे संभालूंगी। अपना समय ले लो बेटी। और हाँ,
अब से मुझे माँ कहकर बुलाओ, माँ जी नहीं। आद्या कोई आम लड़की नहीं थी। उसकी अपनी सक्सेसफुल ऑनलाइन कंपनी थी, जो वो पिछले 2 साल से चला रही थी और वो अब अपनी सास की कंपनी को भी सँभालने की एक प्लान बना रही। माँ, मैं आज से आपकी कंपनी जॉइन कर रही हूँ। सब कुछ रेडी है, सारा प्लान बना दिया है। मुझे आशीर्वाद दे दो कि मैं सफल हूँ। मैं बहुत-बहुत खुश हूँ आद्या। भगवान तुम्हें हमेशा सफलता दे। एक वो दिन था और एक आज का दिन। आद्या ने साबित कर दिया कि वो कोई गँवार या बेकार इंसान नहीं है। आज उसने अपनी सास की कंपनी को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। हाँ, मेरे पास बहुत बड़ी न्यूज़ है। ओ आद्या, मैं पहले से ही जानती हूँ। मुझे सुबह से ही बधाई के फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं। शाबाश मेरी बच्ची, मुझे तुम पर गर्व है। आद्या की नज़र सोफे पे रखे फ़ोन पर जाती है। उसने विवेक का फ़ोटो देखा। बेचारी को अपने सास के लिए बुरा लगा। 2 सालों से उसके कारण उसकी सासू माँ ने अपने बेटे का चेहरा भी नहीं देखा था। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मेरे कारण आपने विवेक से रिश्ता तोड़ा। प्लीज़ अब उसे माफ़ कर दो। इस बात के लिए 2 साल हो गए हैं। मैंने नहीं कहा था उसे घर से जाने के लिए, वो खुद गया है। और क्या उसे मेरी याद नहीं आती? अच्छा, ये सब छोड़ो। स्टाफ ने इस वीकेंड को रिज़ॉर्ट जाने की सारी तैयारी कर ली है और उनकी स्पेशल डिमांड है कि आप स्पेशल गेस्ट बन के उनके साथ टाइम स्पेंड करेगी। अरे वाह! ठीक है, हम दोनों चलेंगे। दूसरी तरफ हम विवेक को देखते हैं। ओह नो! आज फिर से लेट हो गया और तान्या फिर से गुस्सा करेगी। अच्छा है मेरे पास उसके लिए सरप्राइज़ है। हे तान्या, आई एम होप। तो मैं क्या करूं? अरे मेरी जान, गुस्सा ना हो। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। ओह रियली? क्या हम मालदीव्स जा रहे हैं? मालदीव्स तो नहीं, मगर हम दार्जिलिंग जा रहे हैं। नो वेज़, मैं मालदीव्स जाना चाहती थी। कैंसल द ट्रिप विवेक, मुझे नहीं जाना है दार्जिलिंग-वार्जिलिंग। अरे तान्या, सुनो तो। तान्या एक बिगड़ी हुई लड़की थी। उसे सिर्फ हाई-फाई लाइफ़स्टाइल और पैसे पसंद थे। विवेक, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ और तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। लेकिन तान्या, मैंने तुम्हारे लिए अपना घर और परिवार छोड़ा है। यहाँ तक कि मैंने अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया। आई डोंट केयर विवेक, मैंने नहीं कहा था कि ये करने के लिए। मुझे तो लगा कि तुम बहुत अमीर हो और तुम्हारी खुद की कंपनी है। लेकिन तुम लेकिन मेरे पास एक बहुत अच्छी हाई पेइंग जॉब है और मैं तुम्हारे सारे महंगे शौक को पूरा करता हूँ। तान्या, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। हाँ, तो क्या? अब देखो, तुम्हारी माँ की कंपनी की वारिस तुम्हारी पत्नी आद्या है। सुना है कि कंपनी बड़ी प्रॉफिट्स बना रही है। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है, तो जाओ और अपना हिस्सा मांगो। नहीं कर सकते तो जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। इट्स ऑल ओवर। नहीं तानिया, मैं ये नहीं कर सकता। मैं मेरी माँ का दिल और नहीं दुखा सकता। विवेक को एहसास होता है कि उसकी माँ तानिया के बारे में सही थी। वो अपने घर वापस जाने के बारे में सोचता है, लेकिन उसे वो सब कड़वी बातें जो उसने आद्या और अपनी माँ के साथ की थी, वो याद आती है। मैंने माँ को क्या कुछ नहीं बोला और बेचारी आद्या को कितना बुरा ट्रीट किया। क्या वो कभी मुझे माफ करेगी? ब्रेकफास्ट थोड़ा एक्स्ट्रा ही बनाओ दीदी। एक्सरसाइज के बाद मुझे बहुत भूख लगती है। अरे मीरा, तुम कब आई? मैं तो कल रात को ही आई थी दी। वो मम्मी का बर्थडे आ रहा है ना 2 दिन में, तो मैंने सोचा क्यों ना मम्मी को सरप्राइज दे दूँ। ये बहुत ही अच्छा किया तूने मीरा। वैसे भी मुझे 2 दिनों के लिए कॉन्फ्रेंस जाना है और मम्मी को अकेले छोड़कर जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। जी दी,
और आप पार्टी की सारी प्लानिंग मुझ पे छोड़ दो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी। ठीक है, अगर तुम्हें हेल्प की ज़रूरत हो तो ऑफ़िस में जन्नत को कॉन्टैक्ट कर लेना, वो तुम्हारी हेल्प कर देगी। एंड प्लीज़ ऑफ़िस के स्टाफ को भी इनवाइट कर देना। श्योर दी, डोंट वरी। अरे वाह! इतनी सुबह मेरी दोनों बेटियाँ किचन में, क्या चल रहा है? मुझे भी तो बताओ। कुछ भी तो नहीं हुआ। आद्या बेटा, अपना ख्याल रखना और टाइम से खाना खाना और दिल्ली पहुंचते ही मुझे फ़ोन और मैसेज करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉन्फ्रेंस और अवार्ड फंक्शन बेटा। थैंक यू माँ, और आप भी अपना ख्याल रखना। एयरपोर्ट पे आद्या अपने असिस्टेंट सूजी के साथ बात करने में बिजी थी। तभी उसकी नज़र पड़ी विवेक पे। आद्या वहां से चली जाती है और विवेक उसको देखता रहता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? 2 साल बाद मैंने उसको देखा। खैर, मुझे अभी इस बारे में नहीं सोचना है। मुझे अपनी प्रेजेंटेशन पर काम करना है। उसी फ्लाइट में विवेक भी बैठा था। मैंने आद्या को बिना जाने जज किया, उससे बदतमीजी की, उसे क्या कुछ नहीं बोला। अब उसे नजरें भी नहीं मिला पा रहा हूँ। आद्या और सूजी लिमोजीन में बैठकर वहां से चले जाते हैं। विवेक उससे बात करने की कोशिश करता है। इत्तेफाक से आद्या और विवेक एक ही कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर आद्या ने अपने काम पर फोकस किया और अपना बेस्ट प्रेजेंटेशन दिया। हर कोई उसे कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। वाह आद्या, क्या प्रेजेंटेशन था। नो वंडर मिसेस मेनिका ने पूरा कंपनी का जिम्मेदारी तुमको दे दी है। कॉन्फ्रेंस के बाद अवार्ड फंक्शन था और आद्या वहां पे भी छाई थी। विवेक दूर से आद्या को देख रहा था और उसे बात करने की हिम्मत जुटा रहा था। अवार्ड फंक्शन के एंड में आद्या बालकनी में खड़ी थी। विवेक उसे बात करने के लिए वहां पर आ जाता है। आद्या, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ प्लीज? आई एम सॉरी, क्या मैं आपको जानती हूँ? आद्या, तुम ठीक तो हो ना? प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो ठीक नहीं था और मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मेरी चिंता मत करो। तुमने अपनी माँ के साथ जो किया है उसके लिए माफी मांगो। 2 सालों में एक बार भी उसे फोन नहीं किया। तुम कैसे बेटे हो? तुम्हें अपनी माँ की जरा भी परवाह नहीं है? मुझे माँ के साथ सब कुछ ठीक करने का एक मौका दे दो। सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। प्लीज आद्या, प्लीज। कल माँ का जन्मदिन है, तो मेरे साथ घर चलो और सच्चे दिल से माफी मांगो। मुझे यकीन है, अगर तुम दिल से माफी मांगोगे तो वो तुम्हें माफ कर देगी। थैंक यू आद्या। मुझे बस और एक बात पूछनी थी। मुझे अब चलना है। गुड बाय। अगले दिन आद्या घर लौट आती है। उसकी सासू माँ का बर्थडे था और मीरा ने पार्टी की पूरी प्लानिंग करी थी। सब लोग वहां पर एंजॉय कर रहे थे। हैप्पी बर्थडे माँ। ओ आद्या, तुम आ गई। मेरा गिफ्ट किधर है? आपके लिए एक सरप्राइज है। विवेक, प्लीज अंदर आओ। ओ माँ, हैप्पी बर्थडे। और मैंने जो किया उसके लिए मुझे प्लीज माफ कर दो। मैंने आपको बहुत मिस किया माँ। विवेक मेरे बेटे, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। ये फैमिली रियूनियन देखकर आद्या की आंखें नम हो गई। पार्टी के बाद सब लोग अपने घर चले जाते हैं। विवेक भी जाने लगता है। या तुम भी जा रहे हो विवेक? हाँ माँ, मैं तभी वापस आऊंगा जब आद्या मुझे माफ कर देगी। मेनका और मीरा आद्या की ओर देखते हैं। आद्या वहां से चली जाती है। आद्या, विवेक को कल घर लाने के लिए थैंक यू। मैं समझती हूँ कि तुम अभी भी उससे नाराज हो, लेकिन क्या तुम उसे कभी माफ कर पाओगी? हाँ, मैंने उसे बहुत पहले ही माफ कर दिया था। वो उसकी गलती नहीं थी। वो मुझसे कभी शादी ही नहीं करना चाहता था, लेकिन जिस तरह से उसने मेरा अपमान किया वो गलत। तुम सही कह रही हो बेटा, इसमें मेरी गलती है।
मैंने तुम्हारी ज़िंदगी खराब कर दी, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास है कि तुम लोग कभी ना कभी एक हो जाओगे। बस माँ, अब मुझे ऑफ़िस जाना है। बाय मीरा। माँ, क्या आपको लगता है आद्या और बाई फिर से एक हो सकते हैं? फिर हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। मैं भी यही चाहती हूँ, ऐसा ही हो। लेकिन हम आद्या पर दबाव नहीं डाल सकते। ये उसकी ज़िंदगी है और वो ही तय करेगी कि उसे क्या चाहिए। विवेक अक्सर अपनी माँ से मिलने आ जाता था और उसी दौरान उसे आद्या की अच्छे गुणों का एहसास होने लगा। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आद्या उसे इग्नोर करती है। फिर एक दिन वो अपनी माँ से कहता है कि वो आद्या के पास वापस आना चाहता है। मेनका बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास होता है कि उसे पता नहीं आद्या के मन में क्या था। आद्या, मुझे तुमसे विवेक के बारे में कुछ बात करनी है। तुम्हें उसे और तुम्हारी शादी को एक और मौका देना चाहिए बेटा। मुझे लगता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम दे दो। मुझे पहले कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है। आद्या ने विवेक को कॉल करके कैफे में बुलाया। हाय आद्या, मुझे और हमारे रिश्ते को एक और मौका देने के लिए थैंक यू। रुको रुको विवेक, मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दे रही हूँ। मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहती थी। तुम्हारी और तानिया के बीच क्या हुआ? मुझे सब सच सच बताओ। विवेक ने अपनी और तानिया की पूरी कहानी आद्या को बता दी। विवेक, आने के लिए थैंक यू। मुझे अब जाना है, कुछ काम है। बाय। ये आद्या के मन में चल क्या रहा है? क्या उसके साथ रिश्ता वापस जोड़ के मैं कोई गलती कर रहा हूँ? तानिया, और यहाँ? हाय तानिया, तुम कैसी हो? तभी आद्या कॉफी हाउस में वापस आती है। उसने अपना फोन वहीं छोड़ दिया था। वो तानिया और विवेक को एक साथ देखती है, अपना फोन लेती है और चली जाती है। आद्या को कुछ गड़बड़ लगा तो वो कॉफी हाउस के बाहर छिपकर सब देख रही थी। विवेक वहां से जाने के बाद उसने तानिया का पीछा किया। ए तानिया, ये कार्टून कौन है जो तुम्हारे पैर पड़ रहा था? ये मेरा गुलाम है, मेरे रिच लाइफस्टाइल का टिकट। इसकी माँ के पास बहुत पैसा, प्रॉपर्टी और बिजनेस है, जो ये अब सब मुझे लाके देगा। हा 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 हा। फिर 2 दिन बाद आद्या ने विवेक को कॉल करके घर बुलाया। माँ, मैंने फैसला ले लिया है। वाह आद्या, थैंक यू। तूने मुझे माफ कर दिया। अब देखो, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा और तुम कंपनी की टेंशन तो बिल्कुल मत लेना। अब तुम प्रॉपर हाउसवाइफ बनो, मेरी और मेरी माँ का ख्याल रखो। आद्या, क्या तुमने उसे माफ कर दिया? क्या तुम वापस एक साथ आने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हूँ बेटा। मैंने जो फैसला लिया है, उम्मीद है आप इसमें मुझे सपोर्ट करोगे। मैं विवेक से अलग होना चाहती हूँ और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं इस धोखेबाज, झूठे, मक्कार इंसान के साथ कभी रह नहीं सकती। इसने मेरा अपमान किया, गवार बोला और अचानक से अब ये मेरे पति बनने के लिए मरे जा रहा है। 2 साल तक कहाँ था ये? मुझे लगता है कि मैडम आद्या में बहुत ईगो है। वो पास्ट को भूलकर लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकती। आद्या, याद रखो, तुम्हारा अपना कोई परिवार नहीं है। कम से कम मैं तुम्हें एक परिवार तो दे रहा हूँ, पत्नी होने का अधिकार दे रहा हूँ। और तुम इतनी जिद्दी हो, मुझे ठुकरा रही हो, तुम बहुत पछताओगी। विवेक, ये ईगो नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। और वैसे भी तुम मुझ जैसे गवार के साथ क्यों रहना चाहते? और आपसे ज्यादा मैं माँ और मीरा का परिवार हूँ। पछतावा तो मुझे बिल्कुल ही नहीं होगा, पर अब तुम्हें होगा जब मैं तुम्हारी असलियत माँ के सामने लाऊंगी। माँ, विवेक हम सब से छल कर रहा है। इसकी घर आने की वजह परिवार नहीं है, बल्कि तानिया की शर्त है। तानिया ने इसे घर से निकाला था और शर्त रखी थी कि ये आपका सारा पैसा
प्रॉपर्टी और बिजनेस उसके नाम कर देगा। ये क्या कह रही हो आत्या? विवेक, इतना बड़ा धोखा, वो भी अपनी सगी माँ के साथ। लानत है तुझ जैसी औलाद पे। नहीं माँ, ये झूठ बोल रही है। ये मुझे आपसे दूर करना चाहती है। माँ, आपने इसको अपने सर पर चढ़ा रखा है। पूरी कंपनी इसके नाम कर दिए है। इसीलिए उसने आपके प्यार का फायदा उठाया। अगर आपने उसके साथ एक सास की तरह बर्ताव किया होता, तो ये हमारे सिर पर चढ़कर नाचती नहीं और मेरी बात मान जाती। हाँ, मेरे पास सबूत है विवेक के कारनामों का। 2 दिन पहले मैं इसे कैफ़े में मिलने गई थी। वहाँ गलती से मैंने मेरा फ़ोन वहाँ टेबल पर छोड़ा। मैं वापस वो फ़ोन लेने गई, तभी मैंने इसे तान्या के साथ देखा। वो उसके पैरों में गिड़गिड़ा रहा था। उतना ही नहीं, मैंने तान्या और उसके दोस्त को फ़ॉलो किया और उनकी सारी बातें सुन ली। तान्या, मुझे माफ़ करो और मेरे पास वापस आ जाओ। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूँगा। तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगा। अच्छा, तो तुम आद्या के साथ कर क्या रहे थे? झूठ मत बोलो विवेक, मैं सब खबर रखती हूँ। नहीं, नहीं मेरी जान, मैं तो उसे फँसाना चाहता हूँ। मेरी माँ की कंपनी इसके नाम पे है और मैंने देखा ये कितनी बड़ी और फेमस हो चुकी है। मुझे इस गँवार को उसकी सही औकात दिखानी है। इसी के वजह से मुझे माँ ने मेरे ही घर से निकाल दिया और मैं मेरी माँ को भी सबक सिखाऊँगा। रात देनी पड़ेगी। मेरा खून इतना घटिया निकला, कभी नहीं सोचा। और भगवान का शुक्र है कि मैंने आद्या के साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं किया, क्योंकि वो मेरे लिए बेटी से भी बढ़कर है। और तुम मेरा खून हो ही नहीं सकते, मेरा बेटा, और इतनी घटिया बातें। लानत है तुम पर और तुम्हारी सोच पर। आद्या, तुमने सही फैसला लिया है। विवेक तुम्हारे लायक नहीं है। दरअसल उसे वही वापस चले जाना चाहिए जहाँ से वो आया है। मैं नहीं जाऊंगा। ये घर मेरे पापा का है और मेरा इस पे पूरा हक है। समझिए आप? जब पहली बार गया था तो मैंने सोचा इस गंवार को आप निकालोगी और मुझे वापस बुलाओगी, पर नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। अब मैं और मेरी गर्लफ्रेंड तानिया यहीं पर रहकर दिखाएंगे। अच्छा, तो तुम रहो अपने हक की घर में। मैं और मीरा आद्या के साथ चले जाएंगे। और कंपनी का तो तुम भूल ही जाओ। वो तुम्हारे बाप का नहीं था, वो मेरा है। चलो आद्या, मीरा, हमारा सामान पैक करो। मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी है। एक और काम बाकी है। ये डिवोर्स पेपर्स साइन कर लो। विवेक, नहीं तो शादी के बाद धोखाधड़ी के केस में ऐसा फंसाऊंगी, जेल में सड़ते रहोगे। सारे प्रूफ है मेरे पास। बाकी का मेरा वकील सेटल करेगा तुम्हारे साथ। अब हम कहाँ जाएंगे दी? मत रो मीरा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, ये मकान मैंने कल ही लिया है। पहले मैंने सोचा कि इसमें मैं अकेली ही रहूंगी, पर देखो, इस मकान को घर बनाने के लिए आप और मीरा मेरे पास हो। दी, अगर आप नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। अब मैं क्या करूंगी? क्या करोगी मतलब? ऑफिस ज्वाइन करोगी और कंपनी की भागदौड़ अपने हाथ में लोगी। मैं तुझे अच्छे से ट्रेन करूंगी और एक एफिशिएंट टीम के साथ सब सेट कर दूंगी। और माँ, आप घबराओ मत। मैंने एडवोकेट से बात कर ली है। वो आपका घर आपको वापस दिलवा देगा। बेटा, अगर विवेक और तानिया ने कुछ और गड़बड़ कर दी तो? ऐसा कुछ नहीं होगा माँ। घर और कंपनी को सिक्योर करने के लिए मैंने ऑलरेडी लॉयर से सारी फॉर्मेलिटीज करवा दिए हैं। बहुत अच्छा किया। नहीं तो ये नालायक हमें रोड पे ले आएगा। फिर मेरी मीरा का क्या होता? चलो, अभी हम सब लोग सोने चलते हैं। आज पहली बार मैं आज़ादी महसूस कर रही हूँ। अब मैं खुल के जीऊंगी, हंसूंगी और मेरे मन में जो है वो करूंगी। अगले दिन लॉयर मेनिका के घर की नीलामी की खबर विवेक को देने आता है। ये क्या बकवास है? ये मेरे बाप का घर है। इसकी नीलामी नहीं हो सकती। अरे सर, आपके बाप ने बैंक से काफी कर्जा लिया था, जो आपकी माँ चुकता कर रही थी। अब आपकी माँ ने वो करने से इनकार कर दिया है,
तो अब इस घर की नीलामी बैंक कर देगी। अगर आपको ये घर चाहिए, आप पूरा पैसा भर दीजिए। माँ, 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 ये आपने बहुत गलत किया मेरे साथ। ओफ़ो! अब तुम वापस रोड पर आ गए हो विवेक। मुझे मालूम था दैट यू आर अ लूज़र। हाँ, अब मैं एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। प्लीज़, प्लीज़ तान्या, मुझे मत छोड़ो। घर वापस आने की और बिज़नेस अपने नाम ट्रांसफ़र करने के आइडिया की वजह से मैंने अपनी अच्छी खासी नौकरी भी छोड़ दी। इस आद्या ने मेरी लाइफ़ बर्बाद कर दी। अब तुम मुझे मत छोड़ो। ओह प्लीज़! तुम हो इस प्रॉब्लम की जड़। तुम्हारी ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबी तुम्हें। गुड बाय। घर की नीलामी होती है और आद्या वो घर खरीद कर अपनी माँ को गिफ्ट करती है। देखो माँ, आपकी अमानत आपके पास वापस आ गई है। सब खुशी मना रहे हैं और विवेक अकेले पार्क में बैठा है और उसके पीछे दो परछाइयां हैं। वे कौन है? विवेक बेटा, आप दोनों जेल से कब छूटे? अब ये लोग कौन हैं? और विवेक क्या राज छुपा रहे हैं? आद्या और मेनिका के साथ आगे क्या होने वाला है? अगर आपको जानना है, तो हम जल्द बहू बेटी बन गई सीज़न 2 लाएँगे। उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी और भी राज खुलने बाकी है। धन्यवाद।